छठ के दिन सूर्य देवता और छठ मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है इस पर्व को कब से मनाना शुरू किया गया? भगवान सूर्य को अर्घ देने की परंपरा कब से लागू की जाने लगी? इसका इतिहास बहुत ही पुराना बताया जाता है। पुरानी मान्यताओं के मुताबिक छठ पूजा को सतयुग से जोड़ के देखा जाता है। ऐसी कई कथा मिलती है जिसमें भगवान श्री राम, राजा पीर्यवन, पांडवों के अलावा दानवीर कर्ण की कहानियां का जिक्र मिलता है। तो चलिए छठ के शुभ अवसर पर इन कहानियों के बारे में जानते हैं। इससे पहले कुछ छठ पूजा के बारे में जान लेते हैं कि महिलाएं इस पर्व में कितने घंटों तक उपवास रहती है, यह पर्व कितने दिनों के लिए होता है। तो आइए जानते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा न्यू वीडियो में। छठ पूजा, छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिनों तक चलता है। नहा खाए से इसकी शुरुआत होती है, जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठ पूजा की समाप्ति की जाती है। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत में और दूसरी बार कार्तिक में। लेकिन सबसे ज्यादा महत्व कार्तिक वाले पर्व को दिया जाता है। कार्तिक माह पड़ने के बाद जितने भी मांसाहारी चीज है, मीट मछली, यहाँ तक कि लहसुन प्याज को भी खाने के लिए बंद कर दिया जाता है। इस पर्व को मनाने से पहले घर की पूरी साफ सफाई की जाती है। महिलाएं इस पर्व के दौरान कठोर उपवास करती है, पूरे 36 घंटे तक उपवास रहती है, एक बूंद भी पानी नहीं पीती है। यह त्यौहार झारखंड, बिहार और यूपी जैसे राज्यों में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। अब जानते हैं सतयुग की कहानियों के बारे में, कैसे छठ पूजा की शुरुआत हुई। जब भगवान श्री राम लंका के राजा रावण का वध करने के बाद श्री राम जब पहली बार अयोध्या पहुंचे थे, उस समय भगवान श्री राम और माँ सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए छठ का उपवास रखी थी और उस समय सूर्य देव की पूजा की अर्चना की थी। दूसरा, पुरानी मान्यताओं के मुताबिक राजा पीर्यवन के बारे में बताया गया है। इस कहानी में यह बताया गया है कि राजा पीर्यवन की कोई संतान नहीं थी। वे इस बारे में बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उन्होंने महर्षि कश्यप की सारी बात बताई तो महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में बनाए गए खीर को राजा पीर्यवन की पत्नी को खिलाई गई। इसके बाद इनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा के मृत के बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे की दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा, जिसमें देवी ने कहा, मैं षष्ठी हूँ, विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतने कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो गया। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में यह त्यौहार मनाने की घोषणा कर दी। तीसरा, पांडवों, पुरानी मान्यताओं के अनुसार छठ व्रत की शुरुआत द्रौपदी से मानी जाती है। जब पांडवों सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था और इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ मिल गया। इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदानी मानी गई है। चौथा, दानवीर कर्ण। महाभारत के मुताबिक दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और वे हमेशा सूर्य की पूजा करते थे। इस कहानी के अनुसार सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वह रोज स्नान करने के बाद नदी में जाकर अर्घ देते थे। ये थी सारी कहानी सतयुग की। इसी से छठ पूजा शुरुआत हुई थी, जो अभी तक चलते आ रही है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई इसके बारे में जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।